Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Here we have second lecture, unit 1 elephants, lesson 1 revenge. In previous lecture we have done our first 4 paragraphs reading, some difficult words and first 4 questions from reading for understanding. Now today our task is to complete our reading and question answer from reading for understanding. Let's start it. I was almost asleep again when through the chatter of the rain. Chatter of the rain, रेन के शोर में वो दोबारा उसने अपने आप को वो सो गया. I hear a teeny fragile sound, नाजुक आवाज़. A distant tinkling मीन वहाँ पे उसे जो आवाज़ आई है वो बेल की आवाज़ थी. It was far away मतलब दूर थी, but approaching steadily, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या कर रही थी, अप्रोच कर रही थी. एंड एज इट ड्रू नियरर आई रिकगनाइज, जैसे वो नज़दीक आई आई रिकगनाइज, मैंने पहचान लिया कि द अनमिस्टेकेबल रिंगिंग ऑफ एन एलिफेंट बेल. ये किसकी आवाज़ थी? ये एलिफेंट की बेल की आवाज़ थी. डू यू हेयर दैट, क्या तुमने सुना? आई विस्पर टू द हेसिनोक, मैंने विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना. वट इज़ इट, ये क्या है? इट इज़ द काउ श्यूडॉग एंड ओल्ड ओसीज नोज एंड एलिफेंट बाय इट्स बेल. जो ओसीज हैंडलर जो होते हैं वो एलिफेंट की बेल की वजह से उन्हें जान जाते हैं, बेल से उनको जान जाते हैं. इट इज़ बाय फॉलोइंग दैट sound that he locates his mount every morning after its night long foraging in the forest. Perhaps I ventured, शायद perhaps हो सकता है ventured मैंने जरूरत की. Shudok was panicked by the storm, हो सकता है जो Shudok है वो storm की वजह से, तूफ़ान की वजह से panicked हो गई और परेशान हो गई. और perhaps हो सकता है she managed to break loose of her fetters, और वो अपने जो fetters हैं वो चेन को लूज़ करने में कामयाब हो गई होगी, मैनेज कर लिया होगा उसने. इफ़ शी हैड ब्रोकन लूज, अगर तो उसने खुद को लूज़ खुद किया है. द हेसिनोक सेड, उसने कहा. द चेन वुड स्टिल बी ड्रैगिंग ऑन हर फीट. तो चेन्स हैं उसके ड्रैगिंग की आवाज़, उसके घसीटने की आवाज़ उसके पाँव के साथ आनी चाहिए थी. ही पास टू लिसन, पास वक्फा करना, लिसन सुनने के लिए. बट आई हियर नो चेन्स, लेकिन मैंने किसी किस्म की कोई चेन की आवाज़ नहीं सुनी. नो शी हैज़ बीन फ्रीड बाय अ ह्यूमन हैंड. अब उसे यकीन हो गया कि उसे किसी ह्यूमन हैंड ने आज़ाद किया है. बट हुज़ कुड दैट हैंड बी, लेकिन मैंने पूछा, आई आस्ट, मैंने पूछा कि वो किसका हाथ हो सकता है. ही साइलेंस भी अब्रप्टली, उसने मुझे जल्दी से चुप कराया. विद द रेज्ड हैंड, अपना हाथ रेज करके. द बेल वॉज वेरी क्लोज नो, अब जो बेल थी वो बड़ी करीब आ चुकी है. एंड द हट वॉज शिवरिंग, जो हट है वो शिवरिंग कर रही है, कांप रही है. टू द एलिफेंट्स ट्रेड, एलिफेंट के ट्रेड की वजह से, उसके चलने की वजह से, उसके वेट की वजह से. आई स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स द लैडर, लैडर मीन सीढ़ी की तरफ उसने मूव करना शुरू किया है. लेकिन बट द हेसिनोक पुल्ड मी बैक, हेसिनोक ने उसे पुल्ड मी बैक, पीछे की तरफ खींचा है. नाउ ही सेड स्टे हेयर. पैराग्राफ 6, द नेक्स्ट मोमेंट द स्काई वॉज स्प्लिट बाय अ लाइटनिंग. जो स्काई है वो आसमान है, बिजली की चमक की वजह से रोशन होता है. इन द मोमेंट्री ग्लेयर ऑफ दैट फ्लैट शीट ऑफ लाइट, वो जो फ्लैट शीट ऑफ लाइट में आई सा श्यूडॉक, मैंने देखा श्यूडॉक को डायरेक्टली हेड मूविंग टूवर्ड्स द टाई, जो उनकी टाई की तरफ मूव करती हुई आ रही है, हेड की तरफ चलती हुई आ रही है. विद हर हेड लोअर्ड, उसने अपने सर को झुकाया हुआ है. एंड हर ट्रंक कर्ल्ड अंडर हर लिप, और उसने अपनी जो ट्रंक है उसको कर्ल्ड किया हुआ है लिप में. आई जम्प टू माई फीट, मैंने अपने फीट पे जंप किया. एंड बिगेन टू शाउट, शाउट चलाना, वार्निंग, उसने वार्न करने के अंदाज में से शाउट चलाया. थैकन, मैकेथैकन हैड ऑलरेडी हियर द बेल्स, मैकेथैकन पहले ही बेल की आवाज़ को सुन चुका है. फेल द ट्रिमर ऑफ द एलिफेंट्स अप्रोचिंग वेट, वो पहले ही उस जो उसके अप्रोच कर रहा था उसके वेट को पहले ही वो महसूस कर चुका है. फ्लेम फ्लिकर्ड इन वन ऑफ द टाई विंडो, एक जो शोला है विंडो, हट की विंडो में वो एक नमूदार होता है. एंड द यंग मैन अपीयर्ड ऑन द वेरांडा, यंग मैन जो है वेरांडा में अपीयर्ड होता है. विद द लार्टेन इन वन हैंड एंड द हंटिंग राइफल इन हिज अदर, एक उसके एक हाथ में लार्टेन है, दूसरे हाथ में उसके हंटिंग राइफल है. Second last paragraph is the 10 feet from the tie, Shudok came to a standstill. She lowered her head as though she were examining the structure. वो 10 फीट के फासले पे थी, वो उसके करीब आ रही थी और उसने अपने हेड को ऐसे झुकाया हुआ था जैसे वो किसी स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर रही हो. शी वॉज एन ओल्ड एलिफेंट ट्रेंड इन हर वेज ऑफ द वर्किंग हर्ड. हर्ड कहते हैं ये जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स. सच एनिमल्स आर स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ डिमोलिशन. जो एनिमल्स होते हैं, ये जो इस किस्म के जो एनिमल्स होते हैं इनको जब सिखाया जाता है और डिमोलिशन ख़त्म करने का आर्ट इनको सिखाया जाता है. इट टेक्स दैम नो मोर देन अ ग्लांस टू साइज अप अ डैम ऑफ स्नैक्ड वुड. उसने एक स्नैक्ड वुड उठाई है. एंड पिक द पॉइंट ऑफ अटैक, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया उस पर अटैक करने के लिए. मैकेथैकन फायर्ड जस्ट एज श्यूडॉक बिगेन हर चार्ज. शी वॉज सो क्लोज नाउ एंड ही कुड नॉट मिस, वो बड़ी करीब आ गई इसलिए उसने चांस अपना मिस नहीं किया. ही हिट हर एग्जैक्टली वेयर ही हैड एम्ड, उसने जहाँ पे निशाना लिया था वहीं पर उन्हें एग्जैक्टली हिट किया है. इन हर मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट, वल्नरेबल नाजुक जगह, बिटवीन ईयर एंड आई. बट द मोमेंटम ऑफ श्यूडॉक चार्ज कैरीड हर फॉरवर्ड इवन शी वॉज डाइंग ऑन हर फीट. शी टू हिट द टाई एग्जैक्टली वेयर शी हैड एम्ड. श्यूडॉक ने भी वहीं पे
हिट किए जहाँ पे उसने एम लिया था। एट द जंक्शन ऑफ द टू क्रॉस बीम्स दैट हेल्ड इट टुगेदर द स्ट्रक्चर अपीयर्ड टू एक्सप्लोर्ड एक धमाके के साथ एक स्ट्रक्चर अपीयर्ड होता है विद लॉग्स एंड बीम्स एंड थैच फ्लाइंग इन टू द एयर। मैकेथेकन वॉज कैटापुल्टेड टू द ग्राउंड ओवर श्यूडॉक हेड। मैकेथेकन जो है वो कैटापुल्ट होता है ग्राउंड में श्यूडॉक के हेड के पास। श्यूडॉक टर्न नो, श्यूडॉक अब अपने आप को टर्न करती है अनटिल यहाँ तक कि शी वॉज फेसिंग द assistant prone body। देन वेरी प्रोन बॉडी मीन वो डेड बॉडी जो सी थी। देन वेरी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता शी अलोड हर डाइंग वेट टू गो क्रैशिंग डाउन ऑन हिम। वो अपने आप को अलो करती है डाइंग वेट ऑन क्रैशिंग डाउन ऑन हिम। हेड फर्स्ट हर वेट रोलिंग ओवर इन अ सर्कुलर मोशन। आई थ्रू माई सेल्फ डाउन द हर्ट लैडर। मैंने अपने आप को लैडर की तरफ मतलब उसके पास किया हूँ। विद द हैसनोक क्लोज बिहाइंड मी, हैसनोक जहाँ मेरे करीब था। रनिंग टूवर्ड्स द टाई की तरफ भागते हुए स्टम्बल्ड इन द डार्कनेस, अंधेरे में ठोकर खा के स्टम्बल्ड, ठोकर खा के गिर जाना। एंड फेल, गिर गया। एंड फेस फर्स्ट ऑन द मड, मड में उसने अपने फर्स्टली उसने फेस को फर्स्ट फेस ऑन द मड, पहले मड में उसका फेस लगा था। हैसिनोक वाज हेल्पिंग मी, हैसिनोक ने उसकी मदद की है। व्हेन अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्प्लिट इन द स्काई, जब वो लाइटनिंग जो सी है दोबारा आसमान पर नज़र आई है। सडनली अचानक ही लेट गो ऑफ माई हैंड, उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। एंड अनलूज्ड अ हॉर्स, स्टैमरिंग शाउट, हकलाकर चिल्लाना। वट इज़ इट आई सेड, मैंने कहा। वट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। लुक डाउन एट द ग्राउंड, ग्राउंड में देखो। लाइटनिंग फ्लैश्ड अगेन एंड आई सेड डायरेक्टली हेड ऑफ मी द ह्यूज स्कैलप मार्क ऑफ श्यूडॉक फीट। उन्हें बहुत बड़ा मार्क श्यूडॉक के पाँव का नजर आया। बट बिसाइड, लेकिन उसके करीब, इट वॉज अ स्मॉलर इंप्रेशन, लेकिन पास ही एक छोटा सा इंप्रेशन था। क्यूरसली शेपलेस, जो क्या था शेपलेस था। क्यूरसली तजस्सुस में ऑलमोस्ट ऑब्लॉन्ग। वट इज़ इट आई सेड, मैंने कहा। वट मेड द मार्क, ये किस चीज़ का मार्क है। इट इज़ अ फुटप्रिंट, ही सेड ह्यूमन, उसने कहा कि एक ह्यूमन इंसान का फुटप्रिंट है। नाउ स्टूडेंट्स वी कंप्लीट आवर रीडिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। Today we discuss question number 5. What were the first signs that a storm was approaching? Storm के approach करने का first sign क्या था? The first sign that a storm was approaching were evening clouds began to mass in the sky and there was not a star to be seen. Question number 6 is explain exactly what happened between Shudok moving towards the tie and Mackay Thekin shooting her. दोनों के दरमियान exactly क्या हुआ था? Shudok moving towards tie with her head lowered and her trunk curled under her lip. The Mackay Thekin first just as Shudok began her charge, he hit her exactly where he had aimed between ear and eye. What did the question number 7 is, what did the storyteller and the Hassinok see next to the huge footmark of Shudok? उन्होंने श्यूडो के फुटमार्क के बाद कौन सा साइन जो सा उन्होंने देखा था, क्या देखा था? दे सा द फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट उन्होंने ह्यूमन, किसी इंसान का फुटप्रिंट देखा था। Today we complete our reading and question answer from reading for understanding. Now your diary is do reading next 4 paragraphs. Next 4 paragraphs की आपने reading करनी है. Learn full questions from reading for understanding and write question number 5 to 8. Hope you all understand what we have done today. We have done our first lesson reading and question answer from reading for understanding. Thank you.